गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की सेकंड यूनिट माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, जिसका फर्स्ट पार्ट आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बैक्टीरियल सेल क्या होती है, जीवाणुवीय कोशिका क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बैक्टीरियल सेल, तुम सब जानते हो इस बात को कि बैक्टीरियल सेल जीवाणुवीय कोशिका होती है। वो एक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर अपन देखें तो वो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर इसकी होती है। और साइटोप्लाज्म इसका जो होता है वो 3 लेयर से एनक्लोज्ड होता है। आउटर मोस्ट इसकी स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल होती है, बीच में इसमें सेल वॉल पाई जाती है और इनर सेल मेम्ब्रेन लास्ट थर्ड लेयर ये होती है। इससे मिलकर के इसका आउटर कोट, जो बैक्टीरियल सेल है उसका आउटर कोट बनता है इन 3 लेयर से मिलकर के। और मेजर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की इसमें सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले अगर कोशिकांगों की अपन बात करें तो उसमें पाए जाते हैं इसमें न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड जो यूकैरियोटिक टाइप एडवांस टाइप जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। उसकी जगह सिर्फ सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिससे अपन सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसे अपन न्यूक्लियोइड कहते हैं। और प्लाज्मिड जो भी क्या है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, इसके अलावा राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप होते हैं और इसमें 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें मीजोसोम नाम की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऑर्गेनेल पाया जाता है, कोशिकांग पाया जाता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ जो फूड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि जिन्हें ब्यूटेरिक एसिड ग्रेन्यूल कहते हैं, पॉलीबी हाइड्रोक्सी ग्रेन्यूल कहते हैं, और मेटाफॉस्फेट इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा क्रोमेटोफोर्स इसमें पाए जाते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होते हैं, सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी जो मेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, मुख्य कोशिकांग हैं जो कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, वो सब इसमें एब्सेंट होते हैं। और इसमें जो सेल प्रोजेक्शंस के रूप में अगर अपन डायग्रामेटिक रूप से देखें तो सेल प्रोजेक्शन, सेलुलर प्रोजेक्शन, जो कि सेल से बाहर की तरफ निकलने वाली संरचनाएं होती हैं, वो इसमें पाई जाती हैं। एक तो इसमें फ्लैजेलम पाया जाता है और एक इसमें फिम्ब्री या पिल्ली, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर सेलुलर प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, वो होते हैं फिम्ब्री, जो कि पूरी सेल में, जैसा कि अपन डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो संरचना है ये फिम्ब्री या पिली इन्हें कहते हैं, ये पाए जाते हैं, जो कि फ्लैजेलम जैसी ही संरचना होती हैं। और इनके 2 नाम हैं, या तो इसे अपन कहते हैं फिम्ब्री कहते हैं या फिर इनको पिल्ली कहते हैं, पिलस, जो कि इसका सिंगुलर होता है, पिलस, पिली या फिर फिम्ब्री, जो इनके नाम हैं। ब्रेंटन नाम के साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया था पिली, जो कि ये सेलुलर प्रोजेक्शंस हैं, ब्रेंटन ने 1959 में। और डेंगुइड और उसके साथियों ने 1955 में इसको नाम दिया था फिम्ब्री, जो कि इनकी स्पेसिफिक सेलुलर प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें। तो ये संरचनाएं इसमें पाई जाती है। इसके अलावा अगर अपन देख रहे हैं, अभी अपन ने इसके आउटर कोट की बात करी, जो आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरियल सेल की किसी एक जीवाणु की, तो उसमें सबसे बाहर की तरफ ये जो लेयर है ये स्लाइम लेयर होती है या फिर ये कैप्सूल की फॉर्म में होती है। और उसके बीच में जो मिडिल लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। और जो इनर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये जो स्पेस है इसको अपन पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। बीच में ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ये इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रीमिटिव जेनेटिक मटेरियल इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो पाए जाने वाली संरचनाओं में है कि राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप,
क्रोमेटोफोर्स होते हैं इसमें, और लिपिड स्टार सल्फर्स, इनके इसमें इस ग्रेनुल्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड की ग्रेन्यूल इसमें पाए जाते हैं। इस तरह से इसकी संरचना होती है। और ये पीली जो होती हैं ये सेल के चारों तरफ भी पाई जा सकती हैं, किसी एक रीजन में भी पाई जा सकती हैं, लेकिन इसका जो फ्लेजेलम इसमें होते हैं वो सिर्फ एक सिरे पे ही मेनली पाए जाते हैं। इस तरह से इसकी एक प्रोकैरियोटिक संरचना जीवाणुवीय कोशिका की पाई जाती है। अब अपन बात करेंगे, इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन आउटर मोस्ट जो इसका कोट है, आउटर कोट है, उसकी बात करेंगे, जो कि 3 लेयर के रूप में होगा। पहला स्लाइम लेयर या कैप्सूल, या सेकेंड लेयर जो होगी सेल वॉल, और उसके बाद अपन देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। इनकी स्टडी अपन करेंगे। तो आज अपन देख रहे हैं स्लाइम लेयर, कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स, इसे ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। ये बाहर की बैक्टीरियल सेल से सीक्रेट किया जाता है, जो कि अमोर्फस विस्किड सिक्रेशन होता है, जेली लाइक सिक्रेशन होता है, जो कि सेल के बाहर की तरफ सीक्रेट होता है। और ये स्लाइम लेयर जब कहलाता है जब ये लूजली पाया जाता है और थोड़ा सॉफ्ट टाइप का जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है। तो ये पाया जाता है ल्यूकोनोस्ट्रोक नाम के बैक्टीरिया में, जिसमें कि अपन स्लाइम लेयर कहते हैं। लेकिन यदि ये सेल वॉल के बाहर की तरफ और थोड़ा हार्ड फॉर्म में पाया जाता है, ज़्यादा विस्कस होता है और टाइट होता है ज़्यादा, और कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, तो इसको अपन कैप्सूल कहते हैं, जो कि एग्जाम्पल बैक्टीरिया है न्यूमोकोकस में कैप्सूल के फॉर्म में आउटर जो इसकी स्लाइम लेयर है वो पाई जाती है। और कैप्सूल जो होता है वो लगभग 0.2 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ होती है। और कैप्सूल जो होते हैं वो भी 2 तरह के पाए जाते हैं, जिसमें एक माइक्रो कैप्सूल के रूप में होता है, जो कि बहुत पतला कैप्सूल होता है, हीमोफिलस, और इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसमें पाया जाता है, जिसे कि अपन कहते हैं माइक्रो कैप्सूल। जो माइक्रो कैप्सूल है उसकी जो मोटाई होती है वो मैक्रो कैप्सूल के कंपेरेटिवली कम होती है। जो मैक्रो कैप्सूल है उसकी मोटाई 0.2 माइक्रोमीटर होती है। और जो दोनों लेयर हैं ये पॉलीसेकेराइड और पेप्टाइड से बनी हुई होती है। मेनली जो इसमें इसको फॉर्मेट करने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो पॉलीसेकेराइड या फिर पॉलीपेप्टाइड, मेनली पॉलीसेकेराइड होता है और पॉलीपेप्टाइड भी होता है। कैप्सूल में 2% सॉलिड पार्ट होता है और 98% वाटर पाया जाता है। सॉलिड पोर्शन में या तो पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि न्यूमोकोकस, एंटेरोबैक्टर, इस तरह के बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं, और ये इसमें पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है, जो कि एंथ्रेक्स बैसिलस में होता है। हाइलुरोनिक एसिड की फॉर्म में भी इससे भी बना हुआ होता है, हाइलुरोनिक एसिड से भी बना हुआ कैप्सूल हो सकता है, सॉलिड पार्ट हो सकता है इसका, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस में पाया जाता है। और ये दोनों जो लेयर हैं, ये जो स्लाइम लेयर और कैप्सूल, ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, जो कि एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज है, एंजाइम्स हैं, इनके अगेंस्ट इसकी सुरक्षा करती हैं बैक्टीरिया की, जीवाणु की, और साथ ही जो बैक्टीरिया की विरुलेंसी है, जो उग्रता है, उसको ये बढ़ाते हैं। दोनों के दोनों ही, जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है वो ज़्यादा उग्र होते हैं और वो बीमारियां करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। और वो बैक्टीरिया जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो फिर वो अपन बात ह्यूमन बीइंग की करें तो उसमें यदि एंटर कर जाते हैं मानव के अंदर, तो वो WBC से फैगोसाइटोसिस के द्वारा खत्म नहीं होते हैं और शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स की अगर अपन केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर हाइग्रोस्कोपिक नेटवर्क है, जो कि मोस्टली पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है, पॉलीपेप्टाइड से भी बना हुआ हो सकता है और दोनों से भी बना हुआ हो सकता है। और इसकी जो संरचना होती है उसको अगर अपन देखें तो वो इस तरह से माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए तो ग्लाइकोकैलिक्स इस तरह से अपन को दिखाई देता है सेल के चारों तरफ। ये ग्लाइकोकैलिक्स इस तरह की संरचना अपन को आउटर मोस्ट कवरिंग के रूप में दिखाई देता है। और इसके अंदर जो पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं तो डिफरेंट टाइप की शुगर्स इसमें हो सकती हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, रेमनोज और एसिड ग्लूकोरोनिक एसिड।
इनसे ये बना हुआ होता है ग्लाइकोकैलिक्स। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं जो स्लाइम लेयर और कैप्सूल है इसके। तो पहली चीज़ तो ये प्रोटेक्शन का काम, सबसे पहला तो है कि ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती है सबसे बाहर की। और ये दूसरा अटैच करता है, किसी भी सरफेस पे अटैच करने का, अडेशन का काम जो ये स्लाइम लेयर और कैप्सूल होते हैं ये करते हैं, जो कहीं भी टिश्यू की सरफेस पे एनिमल्स या प्लांट्स पे अटैच होने का काम करते हैं। तो मेन इनके ये काम है, तो कि या ये तो ये प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरा अटैच होने में ये उनकी मदद करते हैं। और जिन सेल्स में, जिन बैक्टीरियल सेल्स में कैप्सूल पाया जाता है, उनकी जो आउटर कवरिंग है वो चिकनी होती है, आउटर सरफेस जो है वो चिकनी होती है, और वो बीमारी पैदा करते हैं बॉडी में जा कर के। और जिनमें नहीं पाई जाती है, कैप्सूल नहीं पाया जाता है, उसकी बाहर वाली सरफेस होती है वो खुरदरी होती है, और वो WBC के द्वारा फेगोसाइटोसिस से आसानी से उनको ख़त्म किया जा सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो बैक्टीरिया है उसमें बाहर की तरफ ऐसे जो डेंटल सरफेस उसमें पाई जाती है, जो कि वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर ग्लूकोन से बनी हुई होती है। अब अपन इसके सेकेंड लेयर की बात करते हैं, मिडल लेयर की बात करते हैं आउटर कोट की, वो होती है सेल वॉल। और सेल वॉल की खास बात ये होती है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है इसकी नेचर किस तरह की है, मेनली ये दो तरह की नेचर होती है सेल वॉल की, जो जिसके अंदर उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो दो तरह का पाया जाता है, और इसके आधार पर ही जो सेल वॉल है कि उसकी केमिकल जो नेचर है वो किस तरह की है, इसके आधार पर दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें कि ये दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये खोज करी थी ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने, और जो HC ग्राम थे, हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1884 में एक स्टेनिंग के द्वारा ये डिफ्रेंशिएट किया था कि जो बैक्टीरिया हैं ये दो तरह के होते हैं, और इन्हीं जो ग्राम स्टेनिंग, इन्होंने जिस स्टेन से स्टेन करके ये बताया था कि दो तरह के स्टेन बैक्टीरिया होते हैं, जो इनका स्टेन ले लेते हैं, उन्हें इन्हीं के सम्मान में नाम दिया गया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नहीं स्टेन को ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इन्होंने जो स्टेन काम में लिया क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन मेनली, जिसे कि ग्राम स्टेन कहते हैं, वो ग्राम स्टेन इन्होंने ही खोज की थी, और इन्हीं के सम्मान में उसका नाम ग्राम स्टेन दिया गया। और अपन जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं वो ग्राम स्टेनिंग के द्वारा ही करते हैं। और ये ग्राम स्टेनिंग जो टेक्निक है ये तुम्हारे प्रैक्टिकल की एक्सरसाइज भी है और थ्योरी में भी है, इसलिए ग्राम स्टेनिंग को अपन अच्छे से देखेंगे कि इसमें किस तरह से स्टेन किया जाता है, और अपन पता कैसे करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जो भी अपने पास कंटेंट आएगा, जो मटेरियल अपन को मिलेगा, उससे अपन कैसे पता करेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो इसके ये जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफ्रेंशिएशन है वो सेल वॉल की संरचना में ही दोनों में अंतर होता है, उसी के आधार पे ये अलग अलग होते हैं। और अगर इसकी अपन कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल जो होती है टफ और रिजिड संरचना होती है, एक लेयर होती है जो हेटेरोपॉलीमर्स से बनी हुई होती है, जिसे म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं, म्यूको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, म्यूरिन एटसेट्रा, इसके अलग अलग नाम हैं, हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं जिससे ये बनी हुई होती है। और जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो अल्टरनेट यूनिट से बना हुआ होता है, एक तो उसमें एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड होता है और एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन रेजिड्यू होते हैं। इनकी क्रॉस लिंकेज से टेट्रापेप्टाइड सब यूनिट्स के रूप में सेल वॉल का निर्माण होता है। अगर अपन इसका ऑर्गेनाइजेशन देखें, इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखें, तो वो इस तरह से इसका अरेंजमेंट पाया जाता है, जिसमें कि जो पेप्टाइड चेन है वो पाई जाती है, और
इसमें पेंटाग्लाइसिन ब्रिज के रूप में वो आपस में अटैच होते हैं। इसमें अल्टरनेट यूनिट जुड़ी हुई होती है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की। और इस तरह की संरचना अपन को जो दिखाई देती है, सेल वॉल का जो फॉर्मेशन अगर अपन देखते हैं, उसकी स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो इस तरह की वो बनी हुई होती है। इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। पेप्टाइड जो म्यूरेमिक एसिड हैं उनका कंपोजिशन अलग अलग होता है और उस कंपोजिशन के आधार पर ही 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे अपन ने बात की, और ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और इन ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल ही अलग तरह की होती है, उनकी संरचना ही अलग तरह की होती है, जिसका अध्ययन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज अपन इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं और कल इसका अपन आगे की स्टडी करेंगे, जिसमें सेल वॉल पॉजिटिव और नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल की अलग अलग स्ट्रक्चर की अलग अलग स्टडी करेंगे। साथ ही ग्राम स्टेनिंग क्या होती है वो उसका प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।